नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार। साथियों, आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच लगातार आपके लिए प्रयासरत है कि आप अंधविश्वास और पाखंड को करीब से जान लें, करीब से समझ लें। इसी सिलसिले में लगातार वीडियो ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो आपके पाखंड को और अंधविश्वास को तोड़ने का काम करेंगे। तो साथियों, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मात्र गिनती की संख्या में हैं और वो हमारे पूरे समाज को गुमराह करके उनके ऊपर शासन कर रहे हैं, उनके ऊपर राज कर रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण है यह हमारे बीच अंधविश्वास और पाखंड। और पाखंड के भय दिखाकर, ईश्वर का भय दिखाकर, बेवकूफ़ बनाकर, ईश्वर का पाप पुण्य का और पुरुषार्थ का, मोक्ष का भय दिखाकर आपको अपने झांसे में बरगला लेते हैं और आपको सारी सुविधाओं से लेस कर देते हैं, यानी आपकी सारी सुविधाएं छीन लेते हैं। आपका रोजगार छीन लेते हैं, आपका राजनैतिक अधिकार छीन लेते हैं, आपका सांस्कृतिक अधिकार छीन लेते हैं। तो आपका जीवन एक पशुवत जीवन बन जाता है। आप मजबूर हो जाते हैं उनके इशारे पर जीने को। तो साथियों, बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड को उखाड़ना, जिससे ओबीसी और एससी हमारा ये जो समाज है यह अपने वास्तविक जीवन को समझ सके और अपना वास्तविक जीवन, मानवीय जीवन जी सके। इससे होती हैं दिक्कतें उनको जो चाहते नहीं हैं कि ओबीसी एससी भी अच्छा जीवन जिए, तो वो प्रहार लगातार करते रहते हैं और वो करते रहेंगे। वो ना रुके हैं, ना रुकने वाले हैं। उनकी मंशा ओबीसी एससी को गुलाम बनाए रखने की है और इसके लिए उन्होंने डिजिटल तौर पर कई प्लेटफार्म ऐसे बना रखे हैं जिससे जो भी हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड को उखाड़ने का काम कर रहे हैं, उनको और उनके परिवार वालों को टारगेट बनाकर उन्हें परेशान करना कि वह ऐसे कार्य से हट जाएं। लेकिन साथियों, ये जीवन बहुमूल्य है और यदि हमने अपने विवेक के आधार पर जीवन जी के लोगों को, जीवन शैली को ना बदला तो निश्चित तौर पर हम भी पशु हैं। तो मैं पशु का जीवन जीना नहीं चाहता। इसीलिए आप सभी के सामने जागो पंच के माध्यम से आपको अंधविश्वास और पाखंड से दूर करने के लिए ऐसे ऐसे स्रोत या माध्यम लेके आता हूं जो आपकी जीवन शैली को बदल देगा। तो साथियों, आइए आज हम चलते हैं, बात करेंगे कूर्म पुराण की। कूर्म पुराण में मैं दावा करता हूं कि जिसे दिक्कत होती है, जिसे तकलीफ होती है अंधविश्वास और पाखंड से, वह कूर्म पुराण के इस दावे को झुठला दे, मैं जागो पंच चैनल बंद कर दूंगा। लेकिन उसे यह झुठलाना पड़ेगा कि क्यों कूर्म पुराण में यह जो लिखा हुआ है यह झूठा लिखा हुआ है, यह कूर्म पुराण कूड़ा है। तो मैं जागो पंच चैनल बंद कर दूंगा और अंधविश्वास और पाखंड को भगाने के लिए मैं काम नहीं करूंगा। तो आइए साथियों, आज चलते हैं हम। आप सभी ने पीछे देखा होगा, पढ़ा होगा हमारा ये वीडियो, शिवलिंग पूजा क्यों। तो साथियों, इसी में मैं लेके आया हूं आज पूरी तरह से कूर्म पुराण द्वारा प्रमाणित करता हुआ यह वीडियो। यह सिद्ध कर देगा कि लिंग ना कोई प्रतीक है, शिवलिंग ना कोई प्रतीक है, शिवलिंग ना कोई आधार है, शिवलिंग ना कोई प्रतिमान है। शिवलिंग केवल जननेंद्रिय ही है। यह कूर्म पुराण सिद्ध करता है। मैं इसका कोई दावेदार नहीं हूं, क्योंकि मैंने ना इस पुस्तक को लिखा है और ना ही मैंने कूर्म पुराण को
अनुवादित किया है, ना ही मैंने कूर्म पुराण को लिखा है। तो कूर्म पुराण जो कहता है यथावत मैं आपको बताता हूं और आप सभी पढ़ते भी जाइए। यानी ऐसा ना हो कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर का पोस्टर देखेंगे और तुरंत उनका मानसिक संतुलन डिस्टर्ब हो जाता है कि अरे यह हमारे धर्म के खिलाफ है, यह हमारे धर्म के विरुद्ध है, जबकि मैं भी उसी धर्म से हूं और मुझे कहते हैं हमारे धर्म के बारे में कह रहे हो। अरे मैं भी उसी धर्म से हूं। आपके पास क्या सर्टिफिकेट है कि मैं नहीं हूं? मैं भी उसी धर्म से हूं, लेकिन मैं अपने धर्म में जो तुमने गंदगी फैला रखी है उस गंदगी को साफ करने वाला हूं। मैं स्वीपर हूं, मैं भंगी हूं, मैं वो साफ कर रहा हूं जो ग्रंथों में कूड़ा भरा हुआ है और हमारे समाज में वो कूड़ा जाकर हमारे सामाजिक जीवन को डिस्टर्ब कर रहा है। तो आइए साथियों, मैं आपको कूर्म पुराण की वह घटना पढ़ के सुनाता हूं और बताता हूं। अब इसमें कह रहे हैं महर्षि पत्नियों के साथ व्यभिचार व मारपीट। अब इसमें मैं संस्कृत स्किप कर दे रहा हूं क्योंकि संस्कृत पढ़ेंगे तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, कम से कम 1 घंटे का, तो मैं उसे स्किप कर दे रहा हूं। तो हिंदी में आते हैं। ऋषियों ने कहा, हमने अपनी पतिव्रता पत्नियों को पुरुषाधम अर्थात पुरुषों में अधम कहे जाने वाले इस महानीच शिव के साथ व्यभिचार करते हुए देखा। अब यह लिखा हुआ है पूरी तरह से कूर्म पुराण में कि शिव ने जो ऋषि पत्नियां थी उनसे व्यभिचार किया और लोगों ने देखा, शिव ने। अब जिन लोगों को ये दिक्कत या तकलीफ होती है वो लोग इन पुस्तकों पर प्रहार नहीं करते। वो प्रहार किसे करेंगे? मैं उजागर ना करूं, मैं पोल ना खोलूं। अरे भाई, मैं पोल थोड़ी खोल रहा हूं। पोल अगर खुलने से बचना चाहते हो तो अपनी ये पुस्तकें समाज से हटा दो, कह दो ये पौराणिक कूड़ा हमने समाज से हटा दिया है। तो आइए चलते हैं आगे। हमने उस शिव को डंडे, लोहे, लात, घूंसों से खूब पीटा तथा हमने इस पाखंडी शिव को नंगा विकृत आकृति वाला देखकर उसे शाप दिया कि हे दुर्मति, तेरी यह लिंगेंद्रिय कटकर जमीन पर गिर पड़े। यहां पर सुस्पष्ट फिर से हो रहा है, मैं कह रहा हूं कि लिंग जो है वो कोई प्रतीक या प्रतिमान नहीं है, वह उनकी जननेंद्रिय ही है। यहां पे कह रहे हैं कि हमने श्राप दे दिया कि वह जो है कटकर नीचे गिर जाए। जब वो कटकर नीचे गिर गई तो वही कटा, लिंग ही कटा, ना कि वह प्रतीक कटा। वो प्रतीक नहीं था, वह उनका लिंग ही था। अब यहां पर भी सुस्पष्ट हो रहा है आगे। हमारे उन अनेक शापों के कारण इस नीच की रतिकर्म करने के लिए जो लिंगेंद्रिय होती है वह कटकर जमीन पर गिर पड़ी। अब यह कूर्म पुराण पूरी तरह कह रहा है, दिक्कत किसी को नहीं होगी, तकलीफ किसी को नहीं होगी, क्योंकि यह इनका पौराणिक आधार है, यह इनका पौराणिक ग्रंथ है। यह बोलेगा तो क्या रास, मतलब तुम बोलो तो रासलीला और हम बोले तो करेक्टर ढीला, यही हमारे समाज में चल रहा है। तो हमें अपने समाज को बदलना होगा। कैसे? कि हमें अंधविश्वास और पाखंड पर बड़ी चोट, बड़ा प्रहार करना होगा। इन्होंने सारे हमें रास्ते दे रखे हैं, केवल हमें ढूंढ निकालना है। आइए चलते हैं। अब यहां पे कह रहे हैं उसी शिव मुतेंद्र की पूजा का आदेश, यानी जो कट के गिर गई थी उसी की पूजा का आदेश भी कौन कह रहा है? कूर्म पुराण कह रहा है। गजब की बात है। अब ये अगर मैं कह देता कि नहीं वही है, पूजा करो, तो भड़क उठते मेरे ऊपर, तुरंत आग बबूला हो जाते। लेकिन कूर्म पुराण न इन्होंने पढ़ा है
और न पढ़ेंगे, और जो सुनेंगे तो तुरंत उद्वेलित हो जाएंगे, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे कह दिया इन्होंने। लेकिन यह प्रमाण है, सिद्ध है, प्रमाणित है, जिसे कोर्ट ने भी प्रमाणित किया है। 3 बार मुकदमा जीती है यह पुस्तक, जिसे मैं पढ़ के सुना रहा हूं। लेकिन यह आधारित है ग्रंथों से, पौराणिक कथाओं से। आइए चलते हैं आगे। ब्रह्मा जी ने ऋषियों को आदेश दिया कि तुमने जिस शिवलिंग को काटकर पृथ्वी पर पतित होते हुए देखा है, उसी लिंगेंद्रिय की आकृति का लिंग बनाकर अपनी पत्नी व पुत्रों के साथ आदर से तुम सभी ऋषि लोग उसकी पूजा करो। इन प्रमाणों से प्रकट होता है कि शिवजी ने दारुवन में जाकर ऋषि पत्नियों के साथ घमासान व्यभिचार किया था, जिस पर ऋषियों ने उनको लात, घूंसों, लाठी आदि से पिटाई भी की थी। क्रोधित होकर उन्होंने शिवजी के व्यभिचार के नाम से में आने वाले लिंग को सांप के द्वारा उसे काटकर भूमि पर गिरा दिया था। जब शिवजी दारुवन में गए थे तो उनका रूप कैसा था, वो किस वेश में थे, देखिए इसका वर्णन भी पुराणों में दिया गया है। गजब की बात है, कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ देह पर भस्म रमाए, सुंदर तेजस्वी वेश धारण कर अपनी लिंगेंद्रिय को हाथ में लेकर पकड़े हुए वो वहां गए थे। वहां जाकर उन्होंने अपनी मोहिनी माया को फैलाकर उसके द्वारा उन ऋषि पत्नियों को मोहित व कामोत्तेजित कर दिया। कूर्म पुराण में वर्णित है कि शिवजी की स्वयं तथा विष्णु को सुंदर स्त्री बनाकर दारुवन में ले गए। विष्णु जी का स्त्री वेश में चंद्रमा जैसा सुंदर मुख। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कैसे वर्णन कर रहे हैं, कैसे बता रहे हैं आपको। लेकिन अब यहां पर एक नारी का चित्रण कर रहे हैं, इनके लज्जा नहीं आएगी, और उसको कैसे वर्णन कर रहे हैं देखिए। यहां पर विष्णु जी स्त्री, चंद्रमा जैसा सुंदर मुख था, छातियां खूब बड़ी बड़ी उठी हुई थी। अब आप देखिए, ये विष्णु के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं जो नारी बने थे। तो नारी बनने में भाई उसकी सुंदरता का बखान करने के लिए वह वैसे भी कर सकते हैं, विश्व सुंदरी थी, ये इतना शब्द लिख दीजिए काफी है। लेकिन लिख क्या रहे हैं, चंद्रमा जैसा सुंदर मुख था, छातियां खूब उठी हुई थी, जो देखने में बड़ी ही खूबसूरत, प्रसन्न बदन, पैरों में नूपुरों की झनकार करते हुए पीले वस्त्र पहने, कजरारे चंचल नेत्र, हंसनी की मस्त तथा मन को हर लेने वाली चाल वहां से वहां गए। वहां ऋषियों ने शिवजी व विष्णु को इन वेश में विचरते हुए देखकर इनकी माया से ऋषि पत्नियां इन पर मोहित हो गईं। उन्होंने अपने समस्त आभूषण व अपने शरीर के सारे वस्त्र उतार कर फेंक दिए और लज्जा त्याग दी तथा कामातुर होकर शिवजी के पास गईं। ऋषियों के पुत्र भी कामातुर होकर विष्णु अर्थात स्त्री रूपी विष्णु से जाकर भिड़ गए। उक्त सारे विवरण से स्पष्ट है कि विष्णु ने ऋषि पुत्रों से अपने साथ अप्राकृतिक व्यभिचार कराया तथा शिव ने ऋषि पत्नियों से स्वयं व्यभिचार किया। इस प्रसंग से पता चलता है कि शिव का व्यभिचार करना व उनकी मुतेंद्रिय का कटकर गिरना, उसी की नकल करना, पूजी जाने वाली वर्तमान शिवलिंग की मुतेंद्रिय का होना, यह पूर्णतः सत्य सिद्ध करता है। अब आगे शिव उपस्तेंद्रिय का लिंग नाम पड़ने का कारण। आप लोगों के भ्रम होता है कि उसे लिंग नाम क्यों दिया गया, क्योंकि यह जरूरी है हमें जानना। आपने पीछे की कहानी देखी कि शिव को कितनी बुरी तरह पीटा गया, मारा गया, और हम अभी ईश्वर मान रहे हैं उन्हें। आइए चलते हैं। देखिए, दारुवन में व्यभिचार करने पर मुनियों ने शिव को शाप दिया, जिसका विस्तृत वर्णन स्कंद पुराण में भी इस प्रकार दिया गया। देखिए अभी तो कूर्म पुराण था और अब क्या आ गया, स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में क्या कहते हैं, क्योंकि तुमने हमारी पत्नियों को भ्रष्ट व उनका हरण किया है। कौन कह रहा है, ये ऋषि लोग कह रहे हैं। अतः हे षंड अर्थात हिजड़े, तुम लिंगहीन है जाओ। मुनियों के इस प्रकार साप देते ही शिव का
लिंग अर्थात उपस्थेंद्रिय कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और भूमि पर गिरते ही वह अत्यंत बढ़ गई। उसने 7 पताल ऊपर के लोग एक क्षण में ढक लिए। मतलब उनका लिंग इतना बढ़ने लगा मतलब जैसे लंका में हनुमान जी की पूंछ इन्होंने बढ़ाई थी, वैसे ही यहाँ पर शिवलिंग का इतना बढ़ाया कि जितने पाताल लोक स्वर्ग लोक सारा पूरा का पूरा ढक गया। मतलब पृथ्वी पूरा अग्नि जल वायु सारे, मतलब कुछ ऐसा बचा नहीं कि जो ढका ना हो। तो क्योंकि शिव की उस कटी हुई उपस्थेंद्रिय ने सारे जगत को अपने में लीन कर लिया, अतः महात्मा शिव की उपस्थेंद्रिय को ही लिंग कहा जाने लगा। विद्वान कहते हैं कि जिसमें सब कुछ लीन हो जाए उसे ही लिंग कहते हैं। इस प्रमाण में यह साबित हो गया शिवलिंग शब्द शिव की उपस्थेंद्रिय को ही कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। शिव को षंड अर्थात लिंगहीन शब्द भी बड़े महत्व का प्रयुक्त किया गया है। उससे भी शिवलिंग को अन्य कुछ नहीं बताया जा सकता। इस सिलसिले में आगे के श्लोकों में स्पष्ट है कि शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग बताना भी मूर्खता की बात है। जब शिव के उस कटे हुए लिंग का विस्तार बहुत हो गया तो देवताओं ने विष्णु व ब्रह्मा को उसकी लंबाई का पता लगाने के लिए कहा। तो अब देखिए यहाँ पर ड्यूटी लगा दी, ब्रह्मा और विष्णु को ड्यूटी दे दी है कि आप लोग पता करिए कि ये जो शिव का लिंग है ये कितना बड़ा है। तो आज की कहानी यहाँ तक आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा कि लिंग कोई प्रतीक या प्रतिमान नहीं है, वह उपस्थेंद्रिय है शिव की। जिन लोगों को ये भ्रम है वह उनसे मैं आग्रह करता हूं कि यदि आप स्कंद पुराण और कूर्म पुराण नहीं खरीद सकते हैं तो आप सभी कमेंट करें और अपना मोबाइल नंबर दें कमेंट में। मैं आप के लिए शिवलिंग पूजा क्यों पुस्तक मैं आप तक पहुंचाऊंगा और आप उस पुस्तक को पढ़ें, अपनी आंखों से देखें कि स्कंद पुराण में और कूर्म पुराण में लिखा गया है, तो आपके दिमाग से वो कूड़ा निकलेगा। मैंने ऐसी पुस्तकों के 15-15 सेट मंगा रखे हैं और आप सभी जागरूक हों, इसके लिए आप सभी ये पुस्तकें मुझसे ले सकते हैं, ये आपको प्राप्त होंगी। क्योंकि मैं अपने समाज को भ्रम में नहीं डालना चाहता, मैं अपने समाज को धोखे में नहीं रखना चाहता। क्योंकि आंखों पर मैं वो व्यक्ति हूं, मैं ये कहता हूं कि आप इस पत्थर को, इस घर को, इस पेड़ को भगवान मानो। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूं कि आप अपना विवेक इस्तेमाल करो और पढ़ो, तब जानो तब मानो, मेरी बातों को ना मानो। आप खुद पढ़ो तब आगे बात करो, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपके अंदर घुसा हुआ पाखंड अंधविश्वास भागेगा। क्योंकि आपको स्वयं यह ज्ञान होगा कि वाकई ही इस पुस्तक में सही लिखा है। कूर्म पुराण स्कंद पुराण गलत नहीं है। कूर्म पुराण स्कंद पुराण ही कह रहा है कि शिव का लिंग ही उनकी उपस्थेंद्रिय है। तो साथियों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और जो हमारे नए साथी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यही आपसे आग्रह, और बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे यह हमारा जो वीडियो है वह आप तक अगला वो तुरंत गति से आपके पास पहुंच जाए। इसी के साथ मैं आपसे एक आग्रह कि आप जागो पंच का साथ स्नेह और प्यार बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज में 3% लोगों ने
3% लोगों ने जो गंद फैला रखी है उसे खत्म करने के लिए हमें एकजुट होना होगा। हमें हाथ से हाथ मिलाना होगा, जमीन पर ही नहीं डिजिटल तौर पर भी। हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी एक दूसरे का ऐसा साथ देना होगा, क्योंकि उन्होंने डिजिटल तौर पर भी ऐसा कुछ बना रखा है जो हमारे समाज के लोगों को परेशान करने का माध्यम बन सकता है। तो आप सभी से मैं विदा चाहूंगा, आप सभी इसी आशा के साथ कि आप सभी ऐसा करने के लिए जल्द तैयार होंगे। और विदा, नमस्कार।